हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे जॉकी। कराता हूं आपको रूबरू ऐसी कहानियों से जो ठंडी रातों में गर्म चाय की चुस्की जैसी लगती हैं। बाहर देखिए, सर्दी का मौसम अपनी पूरी शिद्दत पर है। कोहरे की एक मोटी चादर ने दुनिया को ढक लिया है और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी है। ऐसे मौसम में अक्सर दिल पुरानी यादों की आग सेकने लगता है। आज की दास्तान एक ऐसी ही ठंडी रात और एक गर्म एहसास की है। दोस्तों, ये कहानी है देव की। देव एक राइटर था, पर उसकी कलम पिछले 2 सालों से खामोश थी। वो एक बड़े शहर के शोर में रहता था, जहां सर्दी का मतलब सिर्फ विंटर कोट्स और हीटर होता है। पर देव को तलाश थी उस असली सर्दी की, जहां सांस लेने पर मुंह से धुआं निकलता है और दिल की धड़कन साफ सुनाई देती है। एक दिन सर्दी की एक भयंकर सुबह देव ने अपना बैग पैक किया और निकल पड़ा एक दूर दराज के पहाड़ी गांव की तरफ, हिमशिला। लोग कहते थे कि हिमशिला में सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, एक एहसास है जो इंसान को उसके अतीत यानी पास्ट से मिला देता है। देव वहां पहुंचा तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ और सन्नाटा था। उसने एक पुराना वुडन कॉटेज रेंट पर लिया। वहां ना इंटरनेट था, न फोन का नेटवर्क। सिर्फ एक फायर प्लेस थी, कुछ पुरानी किताबें और बाहर गिरती हुई बर्फ। इस ठंडक में एक बात दिल को छू जाती है। सर्दी की ये रातें और तेरी यादों का घेरा। कहीं खो गया है वो धूप सा चेहरा। हम तो निकल पड़े थे सुकून की तलाश में, पर हर मोड़ पर मिल गया पुराना बसेरा। देव कॉटेज में बैठा अपनी कलम से कागज पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, पर अल्फाज जैसे बर्फ की तरह जम गए थे। तभी उसने खिड़की से बाहर देखा। कोहरे के बीच उसे एक धुंधली सी तस्वीर दिखी। एक लड़की जिसके गले में एक लंबा लाल स्कार्फ यानी लाल दुपट्टा था। वो बर्फ में अकेली चल रही थी। इतनी ठंड में रात के वक्त कोई बाहर क्यों होगा? देव ने अपनी जैकेट पहनी और बाहर निकला। उसने आवाज दी, आई, आप कौन हैं? लड़की रुकी नहीं। वो धीरे धीरे बर्फ पर चलती रही। देव उसके पीछे भागा, पर सर्दी इतनी ज्यादा थी कि उसके पैर जमने लगे। अचानक वो लड़की गायब हो गई। वहां सिर्फ एक चीज बची थी, वही लाल स्कार्फ जो एक झाड़ी पर अटका हुआ था। देव ने वो स्कार्फ उठाया। वो इतना गर्म था जैसे उसमें किसी की सांसें बसी हों। उसने वो स्कार्फ अपने गले में लपेटा और उसे एक अजीब सा सुकून मिला। उस रात 2 साल बाद देव ने एक पूरा पन्ना लिख डाला। सस्पेंस ये था दोस्तों कि उस स्कार्फ पर देव का ही नाम लिखा था, पर देव तो उस लड़की को जानता ही नहीं था। क्या ये सर्दी कोई पुराना हिसाब चुकाने आई थी? अगले दिन देव गांव की एक पुरानी लाइब्रेरी में गया। वहां एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन थे जो धूप सेक रहे थे। देव ने उन्हें वो स्कार्फ दिखाया। लाइब्रेरियन की आंखों में एक दर्द भरी चमक आई। उन्होंने कहा, बेटा, ये स्कार्फ हिमानी का है। हिमानी जो बरसों पहले इस सर्दी में किसी का इंतजार करते करते खुद बर्फ बन गई थी। वो कहती थी कि उसका प्रेमी एक राइटर है जो एक दिन उस पर सबसे खूबसूरत कहानी लिखेगा। देव का दिल बैठ गया। उसे याद आया बरसों पहले जब वो करियर की शुरुआत कर रहा था, उसकी एक दोस्त थी, हिमानी। उन्होंने साथ में सपने देखे थे, पर देव ने कामयाबी की दौड़ में हिमानी को पीछे छोड़ दिया था। उसने उससे वादा किया था कि वो सर्दी की छुट्टियों में हिमशिला आएगा, पर वो कभी नहीं गया। दोस्तों, हम अक्सर आगे बढ़ने की इतनी जल्दी में होते हैं कि उन लोगों का हाथ छोड़ देते हैं जो हमारे साथ चलने के लिए बने थे। वक्त की रेत हाथों से फिसल जाती है। हर नई सुबह एक पुरानी याद दे जाती है। हमने तो सोचा था भूल गए हैं उन्हें, मगर ये सर्दी की धुंध उनका चेहरा दिखा जाती है। उस रात हिमशिला में सर्दी का सबसे बड़ा तूफान ब्लिज़र्ड आया था। देव अपने कॉटेज में अकेला था। बिजली कट चुकी थी। सिर्फ आग की लपटें दीवार पर अजीब परछाइयां बना रही थीं। देव को महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। उसने देखा वही लड़की हिमानी कोने में बैठी थी। वो कांप रही थी। देव ने उस लाल स्कार्फ को उसके कंधों पर डालने की कोशिश की, पर उसका हाथ हवा से पार हो गया। हिमानी ने कहा, देव, तुम आ गए। मैंने तुम्हारे लिए कितनी चाय बनाई, कितनी रातें खिड़की पर बैठकर गुजारी। देखो,
अब तो सर्दी ने मेरे दिल को भी पत्थर कर दिया है। देव रोने लगा। उसने माफ़ी मांगी। हिमानी, मैं गलत था। मैंने कामयाबी को ज़िंदगी समझ लिया था। मुझे माफ़ कर दो। हिमानी मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कुराहट में एक ठंडक थी। उसने कहा, मैं माफ़ी लेने नहीं, तुम्हें ये बताने आई हूँ कि सर्दी ख़त्म होने वाली है। क्या तुमने अपनी कहानी पूरी की? देव ने अपनी डायरी उठाई और उस रात उस तूफान के बीच अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन दास्तान लिखी। सर्दी की वो अधूरी लड़की। उसने लिखा कि कैसे हम रिश्तों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कैसे वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। जब सुबह हुई तो तूफान थम चुका था। सूरज की पहली किरण बर्फ पर पड़ी तो सब कुछ सोने की तरह चमकने लगा। देव उठा। उसका पूरा कॉटेज ठंडा था। आग बुझ चुकी थी। उसने अपने गले में देखा, लाल स्कार्फ वहां नहीं था। उसने बाहर देखा, बर्फ पर किसी के पैरों के निशान थे जो कॉटेज से निकलकर सीधा पहाड़ी की चोटी की तरफ जा रहे थे। देव उन निशानों के पीछे गया। पहाड़ी की चोटी पर एक पुरानी कब्र थी जिस पर लिखा था, हिमानी, जो सर्दी में बाहर का इंतजार करती रही। और उस कब्र पर वही लाल स्कार्फ रखा हुआ था, बिल्कुल नया, जैसे किसी ने अभी वहां छोड़ा हो। देव ने वहां बैठकर अपनी कहानी का आखिरी लफ्ज़ लिखा। सर्दी उनके लिए सख्त है जिन्हें कोई याद नहीं करता, पर उनके लिए सुकून है जो अपनी यादों को जिंदा रखते हैं। दोस्तों, ये सर्दी का मौसम सिर्फ ठंड का नहीं, इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद को जानने का मौसम है। जब बाहर धुंध हो तो अंदर की रोशनी जलाना ज़रूरी है। हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई हिमानी होती है। कोई सपना, कोई रिश्ता, कोई वादा जो हमने तोड़ दिया था। इस सर्दी में अपने रूम का हीटर ऑन करने से पहले अपने दिल की गर्माहट को चेक कीजिए। क्या आपने किसी को फ़ोन किया जिसे आपने महीनों से बात नहीं की? क्या आपने उस इंसान को माफ़ी दी जिसने अपना दिल दुखाया था? यादें सर्दी की तरह होती हैं। अगर उन्हें संभाल कर रखो तो सुकून देती हैं, और अगर इग्नोर करो तो बीमार कर देती हैं। माना कि बाहर बर्फ है और रास्ते बंद हैं, मगर दोस्ती के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। चाय की प्याली में थोड़ी मोहब्बत घोल लीजिए। सर्दी कितनी भी हो, रिश्ते कभी ठंडे नहीं होते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी सर्दी के उस मौसम की दास्तान। आज जब आप अपनी रज़ाई में दुबकें तो उन लोगों को याद ज़रूर कीजिए जो आपकी ज़िंदगी में धूप की तरह हैं। उन्हें एक मैसेज कीजिए, उन्हें बताइए कि वो कितने ख़ास हैं। मैं हूं आपका आरजे जॉकी। बाहर ठंड बढ़ रही है, पर उम्मीद है आपके दिल में ये कहानी थोड़ी गर्माहट छोड़ जाएगी। मिलूंगा आपसे फिर किसी रास्ते पर किसी नई यादों के साथ। तब तक के लिए सर्दी का लुत्फ़ उठाइए, गरम चाय पीजिए और अपनों को गले लगाइए। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, and stay warm in this beautiful winter night. Goodbye.